हेलो स्टूडेंट, आज से क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है जो कि आईसीएसई प्रीवियस से क्वेश्चन है। ओके, तो इसमें बोलता है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लिफ, हाँ, द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द टावर आर ऑब्जर्व टू बी 45 डिग्री एंड 60 डिग्री respectively. If the height of the tower is 20 meter, find the height of the cliff and the distance between the cliff and the tower. ओके तो सबसे पहले इसमें क्या बोला, इसमें तरह क्वेश्चन में इतना बड़ा जो क्वेश्चन दे देते हैं उसमें आप एक एक लाइन पढ़िए और ड्रॉ करते चले जाइए। ओके, तो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया, देखिए कैसे। फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लिफ, मैंने एक क्लिफ बना ली सबसे पहले, ठीक है, और कहां से देख रहा है वो? टॉप ऑफ द क्लिफ से ऑब्जर्व कर रहा है। क्या ऑब्जर्व किया उसने? एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द टावर। कोई टावर है, टावर के टॉप और बॉटम का उसने डिप्रेशन एंगल ऑब्जर्व किया। तो डिप्रेशन का मतलब क्या होता है कि अगर आप टॉप से देख रहे हैं तो आप जरूरी है कि नीचे देख रहे होंगे। तो इसका मतलब आप क्या देख रहे हैं? नीचे, आप नीचे टावर देख रहे हैं। टावर का क्या चीज नीचे देख रहे हैं? टावर की आप टॉप और बॉटम देख रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इसके टॉप से कोई चीज डिप्रेशन में देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये टॉप और बॉटम दोनों ही इसके नीचे होने चाहिए, यानी इसकी जो हाइट है वो क्लिफ की हाइट से कम होगी। ये एकदम क्लियर होना चाहिए आपके माइंड में। ओके, तो जब इसकी हाइट कम है तो मैं देखूंगा ऐसे, इसको मिला दूंगा, यहां से टॉप दिख रहा है वो और यहीं से उसको बॉटम भी इसका दिखाई दे रहा है, राइट। ये इस तरह से होगा। देखिए मैं फिर से मिला दूं इसको, राइट। ओके, ये हो गया और ये इसके डिस्टेंस बिटवीन टॉप टावर एंड ये क्लिफ होगी। ओके, तो अब ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पर टॉप का, वो कितना बन रहा है? 45 डिग्री, राइट। ये 45 डिग्री है और बॉटम के लिए उसने क्या बोला? डिप्रेशन एंगल बन रहा है, ये है 60 डिग्री, ठीक है। ओके, तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि फिगर कैसे बनना है। ओके, अब क्या बोला उसने आगे कि टावर की जो हाइट है वो है 20 मीटर। ये कितनी है? 20 मीटर। तो आपको बतानी इसकी हाइट और इसकी डिस्टेंस, टावर की और क्लिफ की बीच की डिस्टेंस बतानी, ठीक है। चलिए अब मैं इसकी नेमिंग कर देता हूं। यहां लिख देता हूं मैं ए बी सी डी और यहां पे इसको लिख देता हूं पी। ओके, अब देखिए एक चीज और देखिए ध्यान से, ये वाली जो डिस्टेंस है इसको मैं ले लेता हूं, ये डी है। ये डिस्टेंस जो यहां से लेके ये डी, राइट। अब आप सोचिए ये बीसी जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल हो जाएगी? यहाँ के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है यहाँ पर, ठीक है। तो ये बीसी किसके बराबर हो जाएगी? एपी के बराबर। ओके, और ये डी किसके इक्वल हो जाएगी? यहाँ जो डिस्टेंस है ये पीसी के। इतनी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, अब जो चीज नहीं पता उसे आप एज्यूम कर लो चाहे तो, हालांकि डीपीआई इन नामों से भी काम हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं इसको ए लिख देता हूँ। यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस है, ये ए हो गई, ये 20 हो गई, ये डी हो गई। अब आइए आप इसमें करना क्या है। इसमें करना ये है कि इसमें दो ट्राइंगल आपके पास है। पहला ट्राइंगल ये ऊपर वाला, पहले मैं ऊपर वाला कर लेता हूँ। ट्राइंगल इन ट्राइंगल डी पी सी, ठीक है। इन ट्राइंगल डीपीसी। डीपीसी में क्या करना है ट्राइंगल में? देखिए 10 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या है? परपेंडिकुलर ये डीपी अपॉन बेस, ये क्या? पी सी। 1045 क्या होता है? 1। डीपी को मैंने क्या ले रखा है? ए, इसको आप ए ले लो, ठीक है। पीसी को मैंने क्या ले रखा है? पीसी को मैंने बोला है डी। यहां से डी इसको एज्यूम किया तो वो भी डी हो गया, राइट। ये हो गया डी, ठीक है। तो डी इधर चले जाएंगे तो डी इक्वल्स टू क्या हो जाएंगे? ए, या ए इक्वल्स टू आप डी बोल सकते हैं, राइट। ओके, ठीक है। अब दूसरा ट्राइंगल में लेता हूं, कौन सा वाला? ये वाला। इन ट्राइंगल ए बी डी, इसमें ए बी डी बड़े वाले में, तो यहां क्या होगा? यहां होगा 10 60 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, ओके, ए डी अपॉन बेस, वो क्या है? ए बी। 1060 कितने होते हैं? √3 इज इक्वल्स टू ए डी, ये एडी है। अब एडी दो चीजों से मिलकर बना है, देखिए ये 20 और ये ए, ये आपका ये एपी और ये डीपी। तो आप ऐसे लिख सकते हो एडी को एपी प्लस डीपी अपॉन एबी। एबी कौन है? वो डी है, आप डी लिख दो। तो डी यहां चले जाएंगे, आ जाएंगे डी√3 इज इक्वल टू एपी कौन है? एपी। एपी को मैंने यहाँ पे ये 20 ले रखा हुआ, 20 दिया हुआ है इसने, टावर की हाइट है ये वाली। ओके, तो 20 हो गया प्लस डीपी क्या चीज है? डीपी को मैंने ए बोला हुआ है तो आप ए लिख दो। और यहां से ए को क्या आ चुका है? इक्वेशन लिख देता हूं मैं 1। क्या आ चुका है यहाँ पर? ए, तो यहां से इसकी वैल्यू यहाँ डी प्लेस करा दो, क्योंकि हमें डी ही पता करना है। ओके, तो 20 प्लस यहाँ पे आ जाएगा ये डी, ठीक है। अब इस डी को इधर माइनस में ले आएंगे तो आ जाएगा डी√3 माइनस डी
इज इक्वल टू इज इक्वल टू 20, राइट। अब यहां से क्या होगा, अब यहां से ये होगा, डी कॉमन ले लीजिए आप, तो आ जाएगा √3 - 1 इज इक्वल टू 20। ओके, अब आगे क्या होगा इसमें, देखिए ध्यान से। अब डी इज इक्वल टू क्या देंगे, 20 अपॉन √3 - 1। अब यहाँ पे चूंकि रेस्टाइज करना पड़ेगा, तो √3 + 1 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, √3 + 1 नीचे भी कर दीजिए। अब जब मल्टीप्लाई आप ऐसे करा लेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए ध्यान से, ऊपर तो ऐसे ही रह जाएगा, d इक्वल्स टू 20 ब्रैकेट में √3 + 1। ओके, नीचे क्या आ जाएगा, नीचे देखिए a - b है, ये a + b है, तो a - b, a + b क्या होता है, a² - b², तो √3 का स्क्वायर 3 - 1 का स्क्वायर 1। ओके, तो यहाँ 20 √3 + 1 अपॉन 2, तो 2 × 2 2 10 ये हो जाएगा, तो आ जाएगा 10 √3 + 1। अब √3 की वैल्यू आपको 1.732 अगर दे रखी है, तो आप इसे प्लेस कर दीजिए 1.732 + 1, तो हो जाएंगे 10 × 2.732 यानी 27.32 मीटर। ये आपकी ये डिस्टेंस आ गई बिटवीन टावर एंड क्लिफ। अब आपको निकालना है क्या, दूसरी चीज आपको निकालनी है हाइट। क्या निकालनी है, ये हाइट। हाइट है क्या हमारे पास, हाइट है हमारे पास ये dp + pa यानी ap + dp। ap को क्या ले रखा था हमने, a, सॉरी ap क्या चीज है, ये 20 लिख दीजिए। dp क्या है, ये a, और a यहां से क्या आया था आपके पास, d, और d क्या आ चुकी है 27.32। तो बस आपको क्या करना है, यहाँ 20 + 27.32 कितने आ जाएंगे, यहां से अब आप देखिए, यहां से h आपके आ जाएंगे 47.32 मीटर, राइट। तो इस तरह से आप